हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 12th में लेक्चर 142 है। हम कर रहे थे बेटा एक्सरसाइज 8.1 और पहले 6 क्वेश्चन हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे। उस लेक्चर का लिंक भी बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x square plus y square equal to a square cut off by the line x equal to a by root 2। ये सर्कल है और इसको कोई लाइन कट कर रही है, तो जो स्मॉलर पार्ट बनेगा हमें उसका एरिया निकालना है। तो इक्वेशंस हमें कर्व की क्या दी हुई हैं? फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी सर्कल की है और सेकंड इक्वेशन हमारी लाइन की है। इस सर्कल को ये लाइन कहाँ कट करेगी? तो हम पहले निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इक्वेशन 2 में x की वैल्यू है, इसे इक्वेशन 1 में रख दीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है? y इक्वल टू a बाय रूट 2 ये वैल्यू आ रही है। अब ये सर्कल और कोई ऐसी लाइन है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव वैल्यू हमने लेनी है। अब y की ये वैल्यू आई है, कोऑर्डिनेट के लिए तो x भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें जरा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 और x की वैल्यू आ गई बेटा a बाय रूट 2। अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, a बाय रूट 2 और a बाय रूट 2। ये पॉइंट मिल गया जहां पे x की वैल्यू ये है और हमें लाइन खींचनी है, तो यहां से हमने ये सीधी लाइन खींच दी। डायरेक्ट भी हम लाइन खींच सकते थे, बट क्योंकि रूट 2 की वैल्यू डेसिमल में हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो डेसिमल में वैल्यू प्रॉपर लोकेट करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पहले क्या किया, सर्कल और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, वहां पे यही वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से हमने ये x इक्वल टू a बाय रूट 2 ये हमने लाइन खींच दी। अब ये सर्कल को जब ये लाइन कट कर रही है तो एक तो बेटा ये सारा पार्ट है और एक ये इधर वाला पार्ट है, तो हमें किसका एरिया निकालना था? स्मॉलर पार्ट का, यानी कि हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है। अब यहाँ पे भी साफ साफ दिख रहा है कि अपर हाफ और लोअर पार्ट ये दोनों पार्ट बराबर है। हम एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं और इसको किससे गुना कर देंगे? फिर हम 2 से इसको गुना कर देंगे। वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं। जब हम वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं तो क्या लेंगे? y dx। विद रिस्पेक्ट टू x हमारा इंटीग्रेशन है, तो लिमिट भी किसकी लेंगे हम बेटा? x की। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? a बाय रूट 2 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? a। तो लिमिट हमारी क्या आ जाएंगी? a बाय रूट 2 से लेकर a। अब y की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? हमारा रीजन सर्कल से बाउंड हो रहा है, तो y की वैल्यू भी हमें सर्कल से मिलेगी। क्या आएगी? वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन का हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा? x बाय 2 अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a। आगे का कैलकुलेशन पार्ट देखने से पहले एक बार दोबारा देख लीजिए। क्या था? हमारे पास एक सर्कल था, इक्वेशन हमें बता रही है कि सर्कल का सेंटर क्या आएगा? ओरिजिन आएगा, रेडियस क्या आएगी? 1, ठीक है। और हमारे पास क्या था? एक लाइन की इक्वेशन थी। हमने सर्कल और लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला कि ये कहाँ कटेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे ही हमें पॉइंट मिल गया हमने लाइन खींच दी है। x इक्वल टू a बाय रूट 2, ये लाइन हमारे पास x के में प्लस की साइड ही आएगी, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये वैल्यूज उठा ली हैं। अब रीजन हमें बताना था स्मॉलर वाला जो पार्ट है उसका एरिया। तो स्मॉलर पार्ट हमने देखा कि 2 पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हमने 2 टाइम्स ये वाला पार्ट कर लिया। वर्टिकल स्ट्रिप ली है तो y dx और विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन है तो हमने x की ही लिमिट ले ली है। देखिए बेटा आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या गया था बेटा हमारे पास? 2 टाइम इंटीग्रेशन a बाय रूट 2 से लेकर a अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो हमने सीधा ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाया है, 2 साथ चलेगा और लिमिट्स हैं। पहले अपर लिमिट रखी हमने, फिर हमने इसमें लोअर लिमिट रखी।
यहाँ पे ये तो 0 बन जानी है टर्म। इसको सिंप्लीफाई किया, ये कटेगा तो 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? π/2। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व किया, साइन इनवर्स 1/√2 ये कितने पे आएगा बेटा? π/4 पे। ये आ गई है टर्म। यहाँ पे हमने लिया है एलसीएम और बाकी तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का हिस्सा है। अब हमें भी नहीं पता कि प्रॉपर आंसर क्या आएगा, हम सिंप्लीफाई करके अपने टर्म में लिख सकते हैं। आंसर वैसे इसका बुक में आपको दे रखा है a²/2 π/2 माइनस में 1। अब हम ऐसे थोड़ी ना बता सकते हैं कि बाहर 2 ही कॉमन लेना है, यहाँ पे 4 भी तो कॉमन आ रहा है, तो ये भी आपका आंसर ठीक रहेगा और ये भी आपका आंसर ठीक रहेगा। सिंपली आपने यहाँ से आगे एलसीएम लेना है और जो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं वो कैलकुलेशन कीजिए और वो आपका आंसर आ जाएगा। डिस्कस करते हैं अब 8th सम को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर and x equal to 4 is divided into two equal parts by the line x equal to a. Find the value of a. क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस कर्व और इस लाइन से जो भी एरिया बनता है उसे ये लाइन दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो पहला हमारा क्या है? x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये कर्व है, ये कर्व भी हमें बता रहा है ये क्या बनेगा? ये पैराबोला बनेगा। पैराबोला भी कौन सा बनेगा? वाई स्क्वायर, मतलब हमारा पैराबोला वाई के प्लस में भी जाएगा, वाई के माइनस में भी जाएगा। x प्लस का है तो x की प्लस की साइड को अपने अंदर कंटेन करेगा, ये राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा। अब हम देख रहे हैं कि इस पैराबोला से और x इक्वल टू 4 इस लाइन से टोटल एरिया कितना कवर हो रहा है। ठीक है, पहले हम टोटल एरिया देख लेते हैं और इसको हमने क्या नाम दे दिया? A1 नाम दे दिया। वर्टिकल स्ट्रिप हमने लगा ली है तो y dx। यहाँ पे भी ये अपर वाला पार्ट और ये लोअर वाला पार्ट, इन दोनों का एरिया बराबर है तो अपर का निकाल लेते और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जब हम कंप्लीट पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं तो लिमिट हमारी क्या आएगी? dx है तो x की लिमिट क्या आनी है? 0 से लेकर x की वैल्यू 4 तक, 0 से लेकर 4 तक। अब y की वैल्यू कौन देगा? ये हमारा जो रीजन है ये इस कर्व से बाउंड हो रहा है, पैराबोला से बाउंड हो रहा है, तो y की वैल्यू हमें पैराबोला से मिलेगी। क्या आएगी बेटा? y की वैल्यू √x। y की वैल्यू रखी हमने, इंटीग्रेशन किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई किया तो 32/3 ये आ गया इस पूरे कर्व का एरिया। बट अभी हमारा ये वाला पार्ट रहता है। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ इतना पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, इसका एरिया और निकालते हैं। इसको A2 नाम दे देते हैं। A2 हमारे पास क्या आएगा? इंटीग्रेशन वर्टिकल स्ट्रिप ही लेते हैं, y dx। अब यहां तक के पार्ट में x की वैल्यू क्या है? 0 से लेकर a तक है, 0 से लेकर a तक है। अब y की वैल्यू कौन देगा? कर्व तो हमारे पास यही है, y की वैल्यू हमें पैराबोला देगा। y की वैल्यू रख दी √x। √x का जब इंटीग्रेशन करेंगे 2/3 x की पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया हमारे पास 2/3 a की पावर 3/2। एक चीज और, यहाँ पे भी तो हमारा क्या किया हमने? 2 टाइम्स तो किया ही नहीं, सिर्फ इतने इतने का एरिया निकला ना, कंप्लीट का निकालना है, 2 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको। क्या आया? 4/3 a की पावर 3/2। अब देखिए 32/3 था सारे का एरिया और ये आया है सिर्फ इस पार्ट का एरिया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो A1 एरिया है वो 2 टाइम्स A2 की है। ठीक है, अभी कंप्लीट एरिया ये लाइन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है तो 1 के डबल के बराबर है। यहाँ पे दोनों वैल्यू रख दो। A1 की वैल्यू क्या आई है बेटा? 32/3। यहाँ पे वैल्यू क्या चाहिए? 2 टाइम्स 4/3 a की पावर 3/2, दोनों को इधर ले आओ। 3 डिवाइड में है, 4 दूनी 8, ये ऊपर था नीचे आ जाएगा, a की पावर 3/2। इसको सॉल्व करें जरा। 4 हमारे पास आ गया 4 इक्वल टू a की पावर 3/2। हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए
तो ये क्या बन जाएगा, 4 की पावर 3/2 है, 2/3 पावर आ जाएगी और हमें a की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। इसने क्या कहा था कि इस कर्व से और इस लाइन से जो एरिया बन रहा है, तो पहले हमने यही निकाल लिया, पूरे का एरिया निकाल लिया हमने। 2 टाइम्स 0 से लेकर 4 लिए x की वैल्यू, ये आ गया हमारे पास कंप्लीट एरिया। फिर x इक्वल टू a वाली लाइन इसको दो हिस्सों में बांट रही थी, हमने x इक्वल टू a वाली लाइन ले ली और ये एक हिस्से का हमने एरिया निकाल लिया। ये आया बेटा हमारे पास 4/3 a की पावर 3/2। ध्यान रहे अब हमने x की लिमिट ये वाली ही ली है, 0 से लेकर a तक ली है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज है हमारे पास, ठीक है, कि जो कंप्लीट एरिया है वो इसका डबल है। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू रख दी है, a2 की वैल्यू रख दी है, a की वैल्यू निकालनी है तो a एक तरफ, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मोड x। अब देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन हमें बता रही है पैराबोला बनेगा, बट पैराबोला कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर, मतलब पैराबोला हमारे x के प्लस में भी जाएगा, x के माइनस में भी जाएगा, और y हमारा पॉजिटिव है, मतलब y की पॉजिटिव साइड को अपने अंदर कंटेन करेगा, ये हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब y इक्वल टू मॉड x, इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर हम मोड x में प्लस की वैल्यू लेते हैं तो y इक्वल टू एक्स, अब हमें पता है y इक्वल टू एक्स की लाइन हमारे पास क्या आएगी, ओरिजिन से पास होगी, और जब y इक्वल टू माइनस एक्स लेंगे तो माइनस एक्स वाली ये ऐसे लाइन ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, y इक्वल टू मोड x का ग्राफ हमारा ये और ये ऐसे बनना होता है, तो ये हमारा y इक्वल टू मोड x का ग्राफ आ गया। अब हम x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए देख रहे हैं, सिर्फ हम इस पार्ट को देख रहे हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट तो इसका सेम ही है, यहाँ वाले पार्ट के लिए हम देख रहे हैं। एक तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, कब, जब x की प्लस की वैल्यू है। अब एक वैल्यू को दूसरे में रख दीजिए, y की वैल्यू x रख दीजिए यहाँ पे, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस का x था, इधर ले जाइए माइनस का, x कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, मतलब इस कर्व को और ये लाइन दो पॉइंट पे काटेगी, एक तो x की वैल्यू 0 होगी वहां पे और एक x की वैल्यू 1 होगी वहां पे। अब एरिया कैसे निकालेंगे हम, ये वाला एरिया सेम है, वर्टिकल स्ट्रिप ली है, y dx ली है और 2 टाइम्स कर दिया। लिमिट का ध्यान रखेंगे बेटा, यहां से लेकर यहां तक x की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 1 है। अब बात आती है y की, ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, अगर हम y की वैल्यू लाइन वाले लेते हैं तो ये एरिया भी कवर हो जाएगा, तो हमें ये वाला एरिया तो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट में से पैराबोला वाला y हम घटा देंगे। ऐसा हमने एक क्वेश्चन में पहले भी किया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y लाइन वाले y में से पैराबोला y घटा देंगे, ये है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप। दोबारा देखिए, अगर हम एरिया हमारा लाइन से बाउंड करते हैं तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर हम पैराबोला से बाउंड करते हैं तो हमारा ऊपर वाला रह जाता है, हमें ये चाहिए, तो हमने इस y की पूरी वैल्यू में से ये वाली वैल्यू घटा दी है, हमने लाइन वाले y में से पैराबोला का y घटा दिया है। अब लाइन का y क्या है, x है, पैराबोला का y क्या है, x स्क्वायर है, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x माइनस एक्स स्क्वायर। x का इंटीग्रेशन हमें आता है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, दोबारा देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, कर्व बनाने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर
हमने रीजन देखना है, वर्टिकल स्ट्रिप है तो y dx है, x की लिमिट भी हमने ले ली है, बट y की वैल्यू, y यहां से निकलेगा या y यहां से निकलेगा, क्योंकि दोनों से बाउंड हो रहा है तो हम लाइन वाले y में से पैराबोला का y घटा देंगे, और क्यों घटा देंगे इसका प्रॉपर रीजन बता दिया है मैंने। ठीक है, इस स्टेप को आप बहुत ध्यान से करेंगे, बाकी तो बिल्कुल इजी है। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। अब ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर x के प्लस में भी पैराबोला जाएगा और माइनस में भी जाएगा, y प्लस में है मतलब पैराबोला y की पॉजिटिव साइड को अपने अंदर कंटेन करेगा, अपवर्ड पैराबोला ये बनेगा। x इक्वल टू 4y माइनस 2, यहाँ पे हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c इस फॉर्म की है, मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी। देख लें ये लाइन इस पैराबोला को कहाँ पे कट करेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं बेटा। एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू यहाँ रखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर ले आए 4y को, सिंप्लीफाई किया तो y की दो वैल्यू आई, 1/4 और 1 वापिस रख दिए। y की वैल्यू हमने क्या रखी 1/4 तो x की वैल्यू हमें मिली है, y की वैल्यू हमने रखी 1 तो x की वैल्यू हमें 1 मिली है। अब हमें वो पॉइंट मिल गए जहां पे कर्व और लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। एक पॉइंट तो बना है -1 और 1/4, ये वाला पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट बना है 2 और 1, यानी कि ये रहा। कर्व और ये लाइन इन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अब हमें निकालना है इसका एरिया। हम वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं बेटा, तो इंटीग्रेशन y dx, जब dx है तो हम x की लिमिट लेंगे, -1 से लेकर कहां तक जाएगा बेटा 2 तक जाएगा। ठीक है, -1 से हमने ले लिया 2 तक। अब फिर वही बात बेटा, y की वैल्यू हम क्या लेंगे, इस लाइन से लेंगे या फिर इस कर्व से लेंगे। ध्यान से देखिए बेटा, -1 से लेकर 2। अगेन हमारे पास क्या है, अगर हम लाइन की वैल्यू ले लेते हैं, अगर हम लाइन से y उठा लेते हैं और इससे बाउंडेड हम रीजन निकालते हैं तो ये वाला रीजन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लाइन वाले y में से पैराबोला वाला y घटाएंगे। पैराबोला से y की वैल्यू क्या आएगी, x²/4। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, x + 2/4। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, लाइन वाला y, उसमें से क्या घटा दें हम, पैराबोला वाला y, ये आएगी बेटा। अब बाकी तो हमारा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 1/4 है तो 1/4 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x + 2 - x²। हमें x का इंटीग्रेशन भी आता है, 2 का इंटीग्रेशन भी आता है, -x² का इंटीग्रेशन भी आता है। इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ जाएगा। बाकी पार्ट बिल्कुल इजी है, मेन हमारा काम ये आ जाता है। दोबारा देख लीजिए बेटा कैसे किया। हमने पैराबोला का कर्व बनाया और लाइन का हमें इतना तो पता लग गया था इक्वेशन देख के कि ये ओरिजिन से तो पास होगी ही नहीं, तो हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। एक की वैल्यू दूसरे में रखी तो y वाले पॉइंट आ गए, y वाले पॉइंट हमने लाइन वाले इक्वेशन में रखे तो हमें x की वैल्यू भी मिल गई है। ठीक है, अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। अब ये पता लग गया कि एरिया कहां से लेकर कहां तक लेना है। वर्टिकल स्ट्रिप है, y dx है, dx है तो x की ही हमने लिमिट ले ली है। सिर्फ ये ध्यान रखा है कि y वाली वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, लाइन से निकालेंगे या कर्व से निकालेंगे। ग्राफ को देखते ही हमें पता लग गया कि y की वैल्यू हमें लेने के लिए हमें लाइन वाले y में से कर्व वाला y घटाना पड़ेगा, और इसके बाद तो बिल्कुल इजी पार्ट हमारा रह जाता है। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन।
कर्व हमारा ये कैसा बनेगा, वाई स्क्वायर है, पैराबोला वाई के प्लस में भी जाएगा, वाई के माइनस में भी जाएगा। एक्स पॉजिटिव है मतलब एक्स की पॉजिटिव साइड को अपने अंदर कंटेन करेगा। एक्स इक्वल टू 3 ये बना दिया हमने एक्स इक्वल टू 3 वाली लाइन। अब इस सारे रीजन का एरिया निकालना है। साफ साफ हमें दिख रहा है अपर पार्ट जितना है उतना ही लोअर पार्ट है, तो 2 टाइम्स लगा दिया। वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, वाई डी एक्स हो गया। एक्स की हमने लिमिट लेनी पड़ेगी, 0 से लेकर 3 तक है। किससे बाउंड हो रहा है, पैराबोला से बाउंड हो रहा है, तो y की वैल्यू कौन देगा, पैराबोला देगा। टू कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकाला, रूट एक्स का इंटीग्रेशन किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था बेटा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 12, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। सर्कल की इक्वेशन देखिए बेटा, यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि सेंटर क्या है, ओरिजिन है। रेडियस क्या आएगी, 2 आएगी। लाइन भी क्या लेनी है, x इक्वल टू। हमने क्या निकालना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन हमारा बाउंडेड है उसका एरिया। वर्टिकल स्ट्रिप ले ली है y dx, dx है तो x की लिमिट क्या है, 0 से लेकर 2 तक है। और एरिया हमारा किससे बाउंड हो रहा है, सर्कल से, तो y की वैल्यू हमें कौन देगा, सर्कल देगा। सर्कल से y की वैल्यू निकाली है, सीधा सीधा इसका फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ गया है। ठीक है बेटा। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3 इज। अब देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है। पैराबोला कैसा बनेगा, y के प्लस में भी पैराबोला जाएगा, माइनस में भी जाएगा, और x की पॉजिटिव साइड को अपने अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, ये पैराबोला बनेगा। y एक्सिस ये होगा भी हमारे पास, लाइन y इक्वल टू 3 ये लाइन होगी। अब इन तीनों से बाउंड होने वाला रीजन यही वाला बचेगा हमारे पास। हम हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, x dy, और जब हम dy ले रहे हैं तो लिमिट भी किसकी लेंगे बेटा, y की लेंगे। 0 से लेकर कहां तक है, 3 तक है। हमें निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू रीजन हमारा किससे बाउंड हो रहा है, कर्व से ही बाउंड हो रहा है ना। ऐसे तो हॉरिजेंटल अगर हम ले तो कर्व से ही बाउंड हो रहा है, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी कर्व से। क्या आएगी बेटा, y स्क्वायर बाय 4, y स्क्वायर बाय 4। 1/4 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, y स्क्वायर dy। इंटीग्रेशन कर दीजिए, y की 3/3, 0 से लेकर 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 3 9 27 बटे में 3, और 0 रखने का तो कोई फायदा ही नहीं है। 9/4, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ बनाया, y एक्सिस से रीजन होना चाहिए और y इक्वल टू 3 से बाउंड होना चाहिए। ये वाला बाउंडेड रीजन निकालना है। हमने क्या लिया, हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले ली कर्व को देखते हुए, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा था कि y की वैल्यू क्या आएगी, 0 से लेकर 3 तक आएगी। तो हमने हॉरिजेंटल स्ट्रिप ली है तो क्या लेंगे, x dy, dy है तो लिमिट भी y की, 0 से लेकर y की वैल्यू 3 तक। x की वैल्यू कौन देगा हमें, ये रीजन हमारा किससे बाउंड हो रहा है, ये रीजन हमारा हो रहा है पैराबोला से बाउंड, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी पैराबोला से। वैल्यू रखी है, इंटीग्रेशन किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। बेटा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 8.1 भी और 8.2 भी। इसमें से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।